वेलकम जी क्वाड उत्तर प्रदेश की पुलिस पे तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए ये फास्ट रिवीजन का मेरा थर्ड वीडियो है और इसमें मैंने क्या है मोस्टली जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको अति संभावित जो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें मैंने मोस्टली जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, क्योंकि यही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका रिलेशन मोस्टली कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश से होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, टाइम ना ख़राब करते हुए आपका, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पर है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में जो पंचमहल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में क्या है, जो पंचमहल है, और सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है, ठीक है, सिकंदरा में क्या है, अकबर का जो मकबरा है, और फतेहपुर सिकरी में जो पंचमहल है, इसमें जो है बौद्ध विहारों की जो है झलक दिखी जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसा प्रश्न बनता है कि अकबर के मकबरे में किस उसकी झलक दिखी जाती है, तो बौद्ध विहारों की जो है झलक दिखी जाती है, और ऐसा प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बन भी चुका है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में रखा है जो आपको एग्जाम में काफ़ी क्या है हेल्प करेगा। देखिए वर्ष 1902 में जो है उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ये चीज़ आपको याद रखना है। वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, फिर 1937 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो 1937 में क्या है, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश जो है इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाने लगा। ठीक, और 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र राज्य का जो है दर्जा दिया गया। तो ठीक है, कई प्रश्न यहाँ पर बनने, अगर आपसे पूछ ले कि किस वर्ष तक जो है उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो वर्ष 1902 तक। ठीक है, फिर 1937 में क्या किया गया कि इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, और 26 जनवरी 1950 को इसको एक राज्य यानी गणतंत्र का जो है दर्जा प्रदान किया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो 24 जनवरी को ही जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया था, तो इसी कारण जो है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिलेक्टेड वीडियो है। ऐसे प्रश्न आपको एक जगह कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने बहुत ही एनालिसिस करके सभी क्वेश्चन प्रोवाइड किया है आपको, जो आपके लिए एग्जाम के लिए जो है बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि 16 महाजनपदों में जो 8 महाजनपद थे वो आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे, तो जिसमें से कुरु, पंचाल, काशी और कौशल जो है प्रमुख जनपद थे, वो उत्तर प्रदेश में ही थे। ठीक, तो इसी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो 16 महाजनपद थे उसमें से 8 जनपद जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में ही थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बन चुका है और भी परीक्षाओं में बन चुका है, जिसमें से कुरु, पंचाल, काशी और कौशल प्रमुख थे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, पालना कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। मैंने बहुत सिलेक्टेड प्रश्न इसमें रखे हैं जो आपको एग्जाम में श्योरिटी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अयोध्या को प्राचीन समय में अयाजस्या या फिर साकेत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और महोदय श्री जो है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज का जो है प्राचीनतम नाम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे कौन, भगवान ऋषभ नाथ। ठीक है, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है सभी, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले पार्ट में भी आपको जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो गोखरा पहाड़ों को काट कर 24वें तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो ये महोबा में किया गया है उत्तर प्रदेश के। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और हर्षवर्धन ने
प्रति 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ये चीज़ आपको याद रखना। कौन करते थे? हर्षवर्धन। और प्रत्येक 5 वर्ष में कहाँ करते थे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का जो है आयोजन करते थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर जो है ईंटों से बनाया गया था, ठीक है। ये अपने में बहुत ही नायाब वास्तुकला है, क्योंकि जब गुप्तकालीन समय था तो ईंटों की इतनी जो है परंपरा नहीं थी, बट कानपुर में स्थित गुप्तकालीन जो भीतरगांव का मंदिर है उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्या है कि आगरा की स्थापना जो है सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। वेरी महत्वपूर्ण, ठीक है। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। और अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी जो है बनाया था, ठीक है। तो किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था आगरा को? अकबर ने। और आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुल्तान सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिए। मैंने उसमें बहुत ही सिलेक्टेड और उत्तर प्रदेश का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से भी रिलेटेड और मिक्स वाला क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर देखिए जहांगीर ने यमुना तट पर न्याय की जंजीर लगवाई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी तो याद रखिएगा जहांगीर ने। कहाँ पर? यमुना तट पर। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, फतेहपुर सीकरी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतें हैं और जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो भी फतेहपुर सीकरी में है। मरियम का महल जो है वो भी फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा और आपका बीरबल का महल और जोधाबाई का महल। देखिए अकबर जो है वो फतेहपुर सीकरी नामक स्थान को बहुत ही पवित्र मानता था। और क्यों मानता था? याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती की मकबरा के कारण, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा था यहाँ पर, तो इसी कारण जो है जो अकबर था उसे बहुत ही पवित्र जगह मानता था। इसी कारण जोधाबाई का महल भी उसने यहीं पर बनवाया था। मरियम का महल, बुलंद दरवाज़ा और बीरबल का महल, ये सब चीज़ें भी जो वहाँ पर निर्मित कराई गई हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और सभी महत्वपूर्ण इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी की और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्या बात करें, मुगल सम्राट जो अकबर ने अपना मकबरा सिकंदरा में बनवाया था। देखिए मैंने भी ऊपर ही बताया था इसको कि मुगल अकबर ने क्या है अपना मकबरा जो है सिकंदरा में बनाया था, जिसे जहांगीर द्वारा जो है पूर्ण कराया गया। मतलब मरने से पहले ही अकबर ने क्या किया था, अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिया था सिकंदरा के अंदर, आगरा के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर ये मर गया था, तो इसको पूरा किसने कराया था? तो जहांगीर के द्वारा इसे पूरा कराया गया था। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। निर्माण प्रारंभ किसने कराया? अकबर ने। और पूरा किसने कराया है? जहांगीर ने। ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शहीद मंगल पांडे जी उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या है? शहीद मंगल पांडे जी उत्तर प्रदेश के बलिया से संबंधित थे और बैरकपुर की 34वीं देशी सैनिक के जो है देसी सैनिकों की छावनी के सिपाही थे ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और शहीद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में बैरकपुर में क्या कर जो है फांसी पर चढ़ाया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले चर्बी लगे कारतूसों का जो है के प्रति विरोध पैदा किया था। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में श्योरिटी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन को, सन 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो था वो क्या था? अवध और बुंदेलखंड, ठीक है। यानी 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा जो बिगुल कहाँ बजे हैं आज़ादी के लिए, तो वो अवध क्षेत्र में बसे हैं और बुंदेलखंड में। यानी ये दोनों ऐसी जगह थी उत्तर प्रदेश की जहाँ पर आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह में कानपुर के जो है प्रमुख जो थे नाना साहब थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इस क्रांति में शहीद हुई अजीजन बेगम जो थी, अजीनन बेगम, वो कानपुर से ही थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी बहुत ही इनकी बहुत ही अच्छी कहानी है। इनके बारे में आप पढ़ेंगे अजीजन बेगम के बारे में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि फिल्मी कहानी टाइप का लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था और ये यहीं पर क्या हुई थी? शहीद हो गई थी, ठीक है। फिर आगे समझिए आपका जो है मंडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान द्वारा करी गई थी और वर्तमान में इसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये भी अपने में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अलीगढ़
मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी ये। और जब ये स्थापित हुआ था तो इसको मोंडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसे अब क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और ये इन्होंने इस विद्यालय की स्थापना सिर्फ इसलिए की थी कि मुस्लिम समाज में क्या है, जो पढ़ाई के प्रति जागरूकता हासिल हो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका एक कदम था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी प्राचीनतम विश्वविद्यालय, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, वर्ष जो है 1916 में, ठीक है, क्या है, वर्ष 1916 में जो है आयोजित अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर समझिए, महात्मा गांधी ने जो है 12 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटित चौरी चौरा नामक घटना से आहत होकर जो है असहयोग आंदोलन जो है समाप्त करने की घोषणा की थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी इन्होंने अपना ये जो आंदोलन था वो वापस ले लिया था गोरखपुर की जो है चौरी चौरा नामक घटना के कारण, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटी थी, सरकारी खजाने वाली। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में जो है काकोरी, इससे पहले काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये जो घटना हुई थी काकोरी में, इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या किया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। पहले काकोरी कांड नाम था इसका, लेकिन इसे फिर इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे बताऊँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन और एसोसिएशन के सूत्रधार जो कौन थे? शहीद भगत सिंह थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन और एसोसिएशन के सूत्रधार कौन थे? शहीद भगत सिंह थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले इसका नाम जो था वो एल्फ्रेड पार्क था, अब इसका नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। और किस तिथि को जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सिंह जी ने अपने आप गोली मार ली थी? तो 27 फरवरी 1931 को। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंडिपेंडेंट फॉर ऑफ इंडिया लीग की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके नेतृत्व में? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, ठीक है। हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये आपको इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलने वाले। मैं बहुत ही जो है एनालिसिस करके ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरी वीडियो में किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए, जौनपुर के सुल्तान कौन थे? हुसैन शाह शर्की, ठीक है। इन्होंने ख्याल गायकी की टप्पा शैली के प्रमुख को प्रचलन जो है लाया था, प्रचलन में लाया था। ये चीज़ याद रखिएगा। तो जौनपुर के सुल्तान कौन थे? हुसैन शाह शर्की। इन्होंने ख्याल गायकी की टप्पा शैली को प्रमुख प्रचलन में जो है लाया था, इसलिए ये जाने भी जाते थे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो लक्षु महाराज थे, शंभू महाराज जो थे, बिरजू महाराज जो थे, वो कथक शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर जानकी बाई प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिका थी। इनका एक उपनाम भी है जानकी बाई का, 56 छुरी इनके नाम को आगे लगता था, ठीक है। तो जानकी बाई जो उर्फ 56 छुरी, ये प्रयागराज की जो क्या थी? प्रमुख गायिका थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है और ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे, ठीक है। जौनपुर के कहारों द्वारा चौरसिया नृत्य
को जो है प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चौरसिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कहारों द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। राहुला जो लोक नाट्य है ये बुंदेलखंड में प्रचलित है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और मकनपुर मेला कानपुर के बिल्हौर में आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेहरू बाल भवन जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में 1916 में की गई थी और ये उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है किया जा रहा है, ये निर्माणाधीन है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए फिर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? लखनऊ में की जा रही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सदरुल अखबार उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार था, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है? सदरुल अखबार जो है उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार था। एक क्वेश्चन हम आपके लिए ज़रूर रखना चाहते हैं हमेशा से, तो इसका आप आंसर बताइएगा कि सदरुल अखबार के संस्थापक या फिर लेखक या फिर किसके द्वारा ये संपादित किया जाता था, उसका आपको नाम बताना है सदरुल अखबार का। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी जो है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी जो है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1976 में हुई थी, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, मेघदूतम जो है इसके रचनाकार कौन है? वो कालिदास हैं और ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर शतरंजन चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध कृति क्या है? देवदास है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही संभावित प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बस आपको करना है क्या है? वीडियो को अच्छे से देख लेना है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो और बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप उसका बस इंतजार करिएगा। ठीक है, पुलिस विभाग के अधिकारी जो अधीन किसके होते हैं? वो गृह मंत्रालय के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। पुलिस विभाग के अधिकारी किसके अधीन होते हैं? वो गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, ये चीज़ याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य के चिन्ह में मछली, तीर एवं धनुष है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या है? मछली, तीर और धनुष उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में। ठीक है, फिर क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु कौन है? बारहसिंगा है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है वो 18 जून 2001 से शुरू की गई थी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी खोली जा रही है, कहाँ पर खोली जा रही है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है ये खोली जा रही है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में आसानी से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।